हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको गाजा की खबर दें। गाजा में पाकिस्तानी सेना तैनात होगी। गाजा में पाकिस्तानी सेना तैनात होगी। दो मुस्लिम देशों की भी सेना तैनात होगी। और हमास के हथियार छोड़ने पर इसराइल का बड़ा बयान। इसराइल संसद के विदेश मामले और रक्षा समिति के सदस्य को दी गई जानकारी में देश की अधिकारियों ने कहा कि हमास अपने हथियार छोड़ने से इनकार करते हुए गाजा में मौजूदगी जारी रख सकता है। गाजा में इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के बाद कई मुद्दों पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसराइल सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि उनको लगता है कि हमास निरस्त्रीकरण नहीं करेगा, यानी हथियार नहीं छोड़ेगा। हालांकि युद्ध पश्चात के गाजा में मध्यस्थता समझौते के तहत हमास ने ऐसी प्रतिबद्धता जताई थी। दूसरी ओर गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती पर भी काम चल रहा है। इस सेना में सबसे बड़े योगदान पाकिस्तान की ओर से हो सकता है। इजराइल वेबसाइट वायनेट की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया युद्ध विराम समझौते के तहत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण पर आईएसएफ ने गाजा पट्टी में प्रवेश करने की उम्मीद है। आईएसएफ में 3 मुस्लिम देश इंडोनेशिया, पाकिस्तान और अजरबैजान के सैनिकों की शामिल होने की उम्मीद है। आईएसएफ गाजा में आंतरिक सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए, साथ ही सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्र में हथियारों की तस्करी को रोकना होगा। आईएसएफ में 3 मुस्लिम देश। आईएसएफ में शामिल इंडोनेशिया का उल्लेख अमेरिका मध्यस्थता वाले अब्राहम समझौते में संभावित साझेदार के रूप में किया जा सकता है। परमाणु शांति संपन्न मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ एक सुरक्षा रक्षा समझौता किया था। पाकिस्तान सऊदी अरब और अमेरिका का करीबी सहयोगी है। वहीं अजरबैजान के इजराइल के साथ मधुर संबंध हैं। दोनों देश रक्षा और तकनीक में घनिष्ठ सहयोगी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर एक बयान देते हुए कहा कि इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमें सुरक्षा खतरा होगा तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे। हम अपनी सुरक्षा खुद नियंत्रित करते हैं और इस पर समझौता नहीं होगा। हमने आईएसएफ पर भी स्पष्ट किया है कि इजराइल ये तय करेगा कि कौन से सैनिक हमें स्वीकार हैं। हम पूर्व में इसी तरह काम करते हैं और आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। ये प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक बयान देते हुए कहा गया, जो अंतर्राष्ट्रीय सेना तैनात करने की बात कही जा रही थी। आईएसएफ जो 3 मुस्लिम देशों की सेना गाजा में तैनात होगी, उस पर एक बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बयान देते हुए कहा गया कि हम तय करेंगे कौन से सैनिक गाजा में तैनात होंगे, कौन से सैनिक तैनात नहीं होंगे। ये प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। उधर लेबनान की तरफ चलते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के नाम पर इजराइल की सेना हमले करती रहती है। हिजबुल्लाह और इजराइल में जो सीज फायर चल रहा है, फिर भी इजराइल की सेना सीज फायर का उल्लंघन करती रहती है। आज भी इजराइल ने कई हवाई हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम की तरफ से एक बयान देते हुए कहा गया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन यदि जैनुकवादियों द्वारा हम पर युद्ध थोपा गया तो भले ही हमारे पास आत्मरक्षा के लिए केवल लाठियां ही क्यों ना हो, हम एक भी इजराइल को आगे नहीं जाने देंगे। हमें उससे तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारे पुरुष या महिलाओं में कोई जीवित न बचे। ये नईम कासिम की तरफ से हिजबुल्लाह के जो महासचिव हैं उनकी तरफ से बयान देते हुए कहा गया। गाजा पट्टी में हमास के प्रमुख खलील अल-हया की तरफ से बयान देते हुए कहा गया, 2 साल के युद्ध के दौरान दुश्मन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है। गाजा में प्रतिदिन 600 ट्रक नहीं बल्कि 6000 ट्रक की आवश्यकता है। हम गाजा पट्टी में आने वाली सहायता की मात्रा से संतुष्ट नहीं हैं। हम मध्यस्थों से हस्तक्षेप करने का आह्वान करते हैं। हमने युद्ध विराम शुरू होने के 72 घंटे के बाद 20 दुश्मन सैनिकों को बंदी बनाकर सौंप दिए और हमने उसका पालन किया। 28 शवों में से 17 शव इजराइल दुश्मन को सौंप दिए। दुश्मन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में 13 अवशेष बचे हैं। दुश्मन कैदियों के शवों की खोज में समस्या आ रही है क्योंकि इजराइल दुश्मन ने गाजा पट्टी में प्रकृति बदल दी है। ये हमास के प्रमुख खलील अल-हया की तरफ से बयान देते हुए कहा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस को लेकर बयान देते हुए कहा गया, रूस पर हमला करने के लिए हमें 12,000 किलोमीटर की उड़ान भरने की जरूरत नहीं है।
हम रूस की नई परमाणु ऊर्जा चालित बुरे वैश्विक मिसाइल को लेकर चिंतित नहीं है, क्योंकि हमारी परमाणु पनडुब्बी पहले से ही रूस के पास है। वह हमारे साथ कोई खेल नहीं खेलते। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। इस रिपोर्ट में थे। फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।